नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी सीख देने वाली है। इस कहानी को आप अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को जरूर सुनाएं, ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कहानी से कुछ सीख सकें। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले इस कहानी की शुरुआत करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों, एक बार की बात थी। एक साधु अपनी मस्ती में विश्व की यात्रा कर रहे थे। जहां पर मन होता रुक जाते और जहां पर मन होता धीमे धीमे कदमों से चल पड़ते। रमता राम बनकर इस संसार की यात्रा कर रहे थे। इस पृथ्वी लोक पर आनंद ले रहे थे। हर समय भगवान की याद में लीन रहते। दोस्तों, एक बार जंगल से बाहर निकलकर किसी बस्ती में साधु बाबा ने अपना पड़ाव डाला। सोचा कि कुछ समय यहाँ पर व्यतीत करके फिर आगे की यात्रा शुरू करता हूँ। दोस्तों, उसने उस शहर के बाहर एक धूना रमा लिया और वहीं पर रमता राम रहने लगा। किंतु उस साधु बाबा के धूने के सामने, जहां पर साधु बाबा रहता था, उसके सामने एक वेश्या का घर था। वह दिन भर क्या देखता कि उस घर से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। समझ गया कि वह तो एक किसी वेश्या का घर है। प्यारे दोस्तों, उस साधु ने सोचा, क्यों ना इस वेश्या को बताया जाए कि यह कितने गलत कर्म करती है, इसके पापों का इसे कितना बड़ा फल मिलेगा, कितनी बड़ी इसको सजा मिलेगी। तो दोस्तों, उस साधु ने अपने पास में पत्थर रखने शुरू कर दिए। जब भी कोई व्यक्ति उस वेश्या के पास जाता तो वह एक पत्थर जमा कर लेता। ऐसा करते करते कुछ महीने के बाद ही उस साधु बाबा के पास पत्थरों का ढेर लग गया। एक दिन वह वेश्या घर से बाहर निकली और उस साधु बाबा के पास उसने पत्थरों का ढेर देखा तो अचानक ही उसने पूछा कि साधु जी, आपने अपने पास यह पत्थर का ढेर क्यों लगा रखा है? उसकी इस बात को सुनकर साधु बाबा हंसने लगे। उन्होंने कहा कि बेटी, यह पत्थर का ढेर नहीं है, तुम्हारे पाप का ढेर है। तुमने कितने पाप किए हैं, यह उनका ढेर है। जितने व्यक्ति तुम्हारे पास आते थे, यह उन सब का ढेर है। अब सोच लो तुम्हें इसकी क्या सजा मिलेगी। दोस्तों, उस वेश्या को बड़ा ही दुख होता है। वह घबरा जाती है और अपने किए गए कर्मों पर पछताने लग जाती है। अब तो उसकी दिन रात बस अपने कर्मों पर पछताती रहती, रोती रहती, सोचती
मैंने तो न जाने कितने ही पाप कर्म कर दिए, अब इसकी मुझे न जाने क्या सजा मिलेगी। दोस्तों, हर समय वैसी पश्चाताप में जीने लग गई। कुछ समय के बाद उस साधु की मृत्यु हो जाती है और साथ ही उस वेश्या ने भी अपने शरीर को छोड़ दिया। अब जब यम के दूत लेने आते हैं तो साधु बाबा को ले जाकर नरक के रास्ते जाने लग जाते हैं। साधु बाबा कहने लगते हैं कि तुम मुझे कहां पर ले जा रहे हो? क्या मुझे स्वर्ग लेकर जाओगे? इतनी बात सुनते ही यम के दूत कहते हैं कि नहीं, तुम्हें तो नरक में भेजा जाएगा। उनकी बात सुनकर साधु बाबा हैरान हो जाते हैं। वे कहने लगते हैं कि तुम मुझे नरक में क्यों भेज रहे हो? मैंने तो पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति की है, कभी कोई गलत कर्म भी नहीं किया। शायद तुम्हें कोई भ्रम है। तुम क्या पता उस वेश्या को लेने आए हो जो गलती से मुझे लेकर जा रहे हो। यम के दूत ने कहा, नहीं, हमें कोई गलती नहीं हुई। इस बात का फैसला तो यमराज करेंगे, क्योंकि वही न्याय करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब वह यमराज के पास पहुंचा तो यमराज उस समय उस वेश्या का फैसला कर रहे थे। उस वेश्या को स्वर्ग में जगह दी गई और तभी वह साधु बाबा को लेकर यम के दूत वहां पर आए तो यमराज ने उस साधु को नरक में जगह दी। अब साधु रोने लगा कि यह क्या बात है, मैंने पूरी जिंदगी प्रभु का भजन किया है, उनको याद किया है, तुम मुझे नरक में कैसे भेज सकते हो? तब यमराज उन्हें समझाते हैं कि तुमने प्रभु का भजन नहीं किया। अगर मन लगाकर प्रभु का भजन किया होता तो दूसरों के दोषों को नहीं गिनते। तुमने इस वेश्या के सभी दोषों को गिनना शुरू कर दिया। अब तुम्हारा ध्यान केवल पाप कर्म की तरफ ही लगा रहता था और उसी ध्यान की वजह से तुम्हारे अंदर भी पाप कर्म समा गया। किंतु इस वेश्या ने जो पूरी जिंदगी पाप कर्म करती आई है, तुम्हारे उस ढेर को देखकर इसे अपने कर्मों पर पछतावा हुआ और उसी प्रायश्चित के कारण आज इसे स्वर्ग मिल गया। तो प्यारे दोस्तों, सही कहा है, जब तक हम दूसरों के दोषों को देखते रहते हैं, दूसरों के अवगुणों को देखते रहते हैं, उनमें कुछ न कुछ कमी निकालते रहते हैं, तब तक हम सफल नहीं हो पाते। अगर जीवन में हमें सफल होना है तो कभी भी किसी व्यक्ति के अवगुण और दोष को छोड़कर उसकी खूबी को देखना शुरू कीजिए, उसमें अच्छाई ढूंढना शुरू कीजिए। फिर देखो, तुम अपने आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो, क्योंकि तुम हर बुरी वस्तु में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हो। तो प्यारे दोस्तों, यह थी आज की बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।